मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक सुधार आंदोलन भाग 3 पर चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम भाग 2 की व्याख्या कर चुके हैं, तो आज हम किन किन पर चर्चा करेंगे? रामकृष्ण मिशन, इस पर चर्चा करेंगे हम मुख्य रूप से दोस्तों। और उसके बाद आप देखिए जो चार्ट है हमारे पास एक, उस चार्ट की पूरी व्याख्या करेंगे, क्योंकि यह चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर ये चार्ट आपको याद हो गया तो धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। उसके बाद कुछ लोगों के कथन हैं, जैसे नारायण गुरु जी हैं, गोपाल हरदेशमुख जी हैं, यमजी रानाडे जी हैं, इनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं हम रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, है ना दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ और इनकी मृत्यु 1902 में हो गई। दोस्तों, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनके गुरु का क्या नाम था दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस। यह कोलकाता के काली मंदिर के पुजारी थे और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद जी की बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, क्या नाम था दोस्तों? नरेंद्र दत्त। और खेतड़ी के महाराजा ने उनका नाम विवेकानंद रखा, अर्थात उनको विवेकानंद की उपाधि से नवाजा, है ना दोस्तों। 1893 में इन्होंने शिकागो कहाँ पड़ता है दोस्तों? अमेरिका में। शिकागो अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और उस सम्मेलन में जैसे ही इन्होंने कहा अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, जैसे ही ये शब्द उन्होंने कहा, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभा गूंज गया दोस्तों। और इनको अर्थात भारत को एक वैश्विक स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया दोस्तों। उसके बाद न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है इन्होंने। न्यूयॉर्क अमेरिका, ये भी अमेरिका में पड़ता है। न्यूयॉर्क भी कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। वहाँ पर इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। तो दोस्तों, हमको शिकागो पे विशेष ध्यान देना है कि पहला धर्म सम्मेलन कब हुआ? 1893 में, और इन्होंने वहाँ शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ये कई एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और दूसरा ध्यान देने वाली बात क्या है? न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जब दोस्तों वहाँ शिकागो से ये लौट करके आते हैं भारत में, तो 1896 में इन्होंने
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1900 में दूसरा विश्व सम्मेलन, 1900 ईस्वी में दूसरा विश्व सम्मेलन कहाँ होता है? पेरिस में, है ना। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने इनको आध्यात्मिक गुरु कहा। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में पूछा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु किसने कहा, है ना। आध्यात्मिक गुरु किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा दी है। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और उसके बाद देखिए टैगोर ने कहा, टैगोर ने क्या कोड किया है दोस्तों? क्या कहा है ना? टैगोर ने कहा है कि यदि आपको भारत को जानना चाहते हैं, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा। यह चीज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों विभिन्न संगठन, संस्थापक वर्ष, है ना, और मूल बिंदु, मूल बिंदु, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब किया दोस्तों? किस सन में किया? 1828 में। देखिए 1828 में। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए डेट पर आप भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्थापना 1828 में हुई। मूल बिंदु, इससे संबंधित मूल बिंदु क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार केंद्र। यह क्या था दोस्तों? है ना, क्या था यह? सामाजिक धार्मिक सुधार केंद्र था। इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है दोस्तों, उस समय हमारे देश में बहुत सारे आडंबर चल रहे थे, जैसे शिशुवध, है ना, विधवा को शादी नहीं करने दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, है ना। और दोस्तों जो विधवा रहती थी उनको जला दिया जाता था उनके पति के साथ, है ना, जिसे सती प्रथा कहते हैं। इस प्रकार से तमाम प्रकार के आडंबर थे। इन्हीं आडंबरों को दूर करने के लिए, है ना, किसका निर्माण हुआ था दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने इन्हीं सारे आडंबरों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना किया। उसके बाद देखो दोस्तों वेद समाज। वेद समाज की स्थापना किसने किया है? वेद समाज की स्थापना श्रीधरालू नायडू। श्रीधरालू नायडू 1864 में मद्रास में किया। 1864 में मद्रास में किया, है? तो इस पर विशेष ध्यान देना है कि वेद समाज की स्थापना किसने किया है? श्रीधरालू नायडू। श्रीधरालू नायडू, इसको याद कर लीजिएगा, किसने किया है? श्रीधरालू नायडू, है ना। ठीक है दोस्तों। मूल बिंदु इसका क्या है? मूल बिंदु प्रेरणा केशव चंद्र सेन। इसकी प्रेरणा उनको किससे मिली थी? केशव चंद्र सेन से, है ना। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज को दोस्तों दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है ना, क्योंकि दक्षिण भारत में वेद समाज के माध्यम से बहुत सारे आडंबरों को दूर किया गया, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है ना। उसके बाद परमहंस मंडली। देखिए इसमें कौन कौन है? आत्माराम, बालकृष्ण जयकर, दादो पांडुरंग, है ना। इसकी स्थापना 1849-50 में कहाँ होती है? मुंबई में।
इसका मूल बिंदु क्या है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित था। यह किस पर आधारित था दोस्तों? एकेश्वरवाद पर, है ना। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसलिए कि सभी लोग एक ही ईश्वर को माने, और जब पूरे देश की, पूरी दुनिया के लोग एक ही ईश्वर को मानेंगे तो दुनिया भर का जो आडंबर है, जो बहुदेववाद है, वो खत्म हो जाएगा और सभी में सामंजस्य आएगा और कोई किसी से मारकाट नहीं करेगा, है ना। इस प्रकार से जो धार्मिक लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म के आधार पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। ये उद्देश्य था किसका? परमहंस मंडली का। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, है ना। आत्माराम पांडुरंग, इसकी स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। कब करते हैं दोस्तों? 1867 मुंबई में, 1867 में मुंबई में करते हैं। प्रेरणा किसी से मिली थी इनको? प्रेरणा मिली केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन से, है ना। 1869 में गोविंद रानाडे जुड़े और इसी से 1869 में गोविंद रानाडे भी जुड़ गए आकर। उसके बाद देखिए दोस्तों, आर्य समाज, आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। कब किया दोस्तों? 1875 में। आर्य समाज की डेट पर भी ध्यान दीजिएगा, 1875 ये पूछा गया है, 1875, है ना। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875, है ना। कहाँ हुई दोस्तों? मुंबई में हुई। स्थान भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के थे, है ना। लेकिन स्थापना इन्होंने कहाँ किया? मुंबई में किया। और आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर नाम था इनका, है ना। क्या नाम था दोस्तों? मूल शंकर। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इधर संगठन, देखिए संस्थापक वर्ष, मूल बिंदु, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने किया है दोस्तों? कर्नल अल्काट एवं मैडम एच.पी. ब्लॉटवस्की, 1875 न्यूयॉर्क में। कहाँ इसकी स्थापना हुई है दोस्तों? विशेष ध्यान दीजिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत में जो स्थापना होती है वह न्यूयॉर्क में होती है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसकी स्थापना किसने किया है ना। इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये कई परीक्षाओं में आ चुका है। कर्नल अल्काट एवं मैडम एच.पी. ब्लॉटवस्की ने इसकी स्थापना 1875 में किया, है ना। ठीक है दोस्तों, डेट को याद करना है तो थोड़ा आप रिलेट करके याद करिएगा ना। 1875 में देखिए आर्य समाज की भी स्थापना हुई है, तो अगर आप 1875 के आर्य समाज से इसको रिलेट कर देंगे तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं, है ना। तो इससे आपको रिलेट करके याद करना है। मूल बिंदु इसके क्या है? इसके मूल बिंदु क्या है? इसकी पहली शाखा 1882 में अडयार मद्रास में खोली गई। कहाँ इसकी शाखा खोली गई दोस्तों? अडयार मद्रास में इसकी शाखा खोली जाती है, मद्रास में। तो यह पूछता है कई बार कि भारत में इसकी पहली शाखा कहाँ खोली गई? मद्रास में, है ना। और थियोसोफिकल सोसाइटी के रूप में भारत में सबसे पहले कौन आती है दोस्तों? श्रीमती एनी बेसेंट, है ना। उसी के संपर्क से यहाँ पर ये आती है ना, श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय हिंदू संस्कृति को प्रसारित करने का प्रयास। अब इसका काम क्या था? जो भारतीय हिंदू संस्कृति है, जो भारतीय धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको प्रसारित करना, यही इसका काम था, इसका थियोसोफिकल सोसाइटी का, है ना। तो ये भी आप इसको भी ध्यान दीजिएगा कि भारत में इसकी स्थापना
मद्रास में होती है सबसे पहले। और अगर विश्व में पूछता है कि विश्व में सबसे पहले थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ होती है, तो विश्व में आप जानते रहिए कि इसकी स्थापना कहाँ होती है, न्यूयॉर्क में होती है ना, न्यूयॉर्क में होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए सेवा सदन। सेवा सदन के संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक हैं बीएम मालवाड़ी। बीएम मालवाड़ी। इसकी स्थापना 1885 में मुंबई में हुई। 1885 में मुंबई में होती है ना। अब अगर आपको डेट पूछता है दोस्तों की सेवा सदन की स्थापना कब हुई है ना, तो 1885। आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हुई है ना, कांग्रेस की। और 1885 में सेवा सदन की भी स्थापना होती है। तो आप उससे इसको रिलेट कर लेंगे और आपको याद हो जाएगी, डेट भी याद हो जाएगी, है ना, भूलेगी नहीं। ठीक है, उसी किसी चीज को आप किसी से रिलेट करके अगर पढ़ते हैं तो वो चीज आपको कभी भूलती नहीं है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ना। उसके बाद देखिए द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यह भी आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। दोस्तों आप गोपाल कृष्ण गोखले जी को अच्छी तरह जानते हैं। ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। इन्होंने इसकी स्थापना की है। कब की है? 1905 में मुंबई में किया है ना। 1905 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई। इस डेट को भी आप याद करना चाहते हैं तो रिलेट करके याद कर सकते हैं, है ना। आप जानते हैं कि 1905 में कौन सा विभाजन हुआ था? बंगाल विभाजन, है ना। तो बंगाल विभाजन को आप रिलेट कर लेंगे किसके साथ? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के साथ। तो ये डेट भी आपको याद हो जाएगी, है ना। इसका मूल बिंदु क्या था दोस्तों? मूल बिंदु क्या था? मातृभूमि की सेवा करना, अपनी मातृभूमि, अपने देश की सेवा करना, यह मूल बिंदु था किसका? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का, है। उसके बाद दोस्तों शारदा सदन। शारदा सदन, है ना। शारदा सदन की स्थापना किसने किया है? पंडिता रमाबाई 1889 मुंबई में। पंडिता रमाबाई 1889 मुंबई में। आप देख रहे हैं दोस्तों मुंबई में ज्यादा स्थापना हुई, बहुत ज्यादा स्थापना कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है ना। यह किससे संबंधित था? विधवा आश्रम, है ना। दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछता है कि विधवा आश्रम किससे संबंधित है? शारदा सदन से, है ना। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करिए, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसकी स्थापना किसने किया है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि शारदा सदन जो है उसकी स्थापना किसने किया है? तो इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई जी ने किया है। फिर दोस्तों देखिए यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यंग बंगाल आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना किया था हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसकी स्थापना किया था। मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों इसका? हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक कलकत्ता में। यह कलकत्ता में जो हेनरी विवियन डेरोजियो जी हैं, यह कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है उसके प्राध्यापक थे। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यंग बंगाल आंदोलन, है ना। इनके संस्थापक पर विशेष ध्यान देना। स्थापना किसने किया है इसी पर आपको विशेष ध्यान देना है। हेनरी विवियन डेरोजियो जो है इसके संस्थापक हैं, है ना। दोस्तों दो चार बार आप इसको दोहराएंगे, वीडियो को पढ़ेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नारायण गुरु, है ना। नारायण गुरु जी केरल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? केरल के रहने वाले थे। इन्होंने क्या कहा था? एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। क्या नारा दिया दोस्तों? एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। अगर दोस्तों पूरे विश्व में
एक जाति हो जाए, एक धर्म हो जाए, एक ईश्वर हो जाए, तो किसी प्रकार का जो दंगा, सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं दुनिया भर के, ये दंगे आपस में जो दंगे होते हैं ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हमेशा। क्योंकि सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि अलग अलग धर्म हैं और सब लोग अपने अपने धर्म को वर्चस्व देने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो अगर एक जाति हो जाए, एक धर्म हो जाए, एक ईश्वर हो जाए, तो जितने भी सांप्रदायिक दंगे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सोच थी इसकी दोस्तों, नारायण गुरु जी, है ना, नारायण गुरु जी की। उसके बाद देखिए, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा, है ना, नारायण गुरु जी ने दिया है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। गोपाल हरदेश मुख, गोपाल हरदेश मुख को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। देखिए दोस्तों, अब परीक्षा में पूछा गया कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरदेश मुख को कहा जाता है लोकहितवादी, है ना, ठीक है। महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। ये क्या थे दोस्तों? महाराष्ट्र में जो धर्म सुधार आंदोलन हो रहा था, उस धर्म सुधार आंदोलन के ये प्रणेता थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यमजी रानाडे, यमजी रानाडे, यमजी रानाडे पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के जनक थे, है ना। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? पश्चिम भारत में। तो पश्चिम भारत में ये पुनर्जागरण के पिता थे, है ना। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता कौन है? पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता कौन है? तो आप जानते रहिए, पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के पिता यमजी रानाडे जी, यमजी रानाडे जी। उसके बाद दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। कलकत्ता, ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? कलकत्ता में, कलकत्ता के रहने वाले थे, है ना। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक, है ना। ये विधवा पुनर्विवाह के क्या थे? समर्थक थे। इनका कहना था कि जो विधवाएं हैं उनका पुनः विवाह, है ना, उनको जीवन भर ऐसे नरक भोगने के लिए छोड़ ना दिया जाए, है ना। पहले क्या होता था दोस्तों? जो विधवा हो जाती थी स्त्री, उसको सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ता था जीवन भर, है ना कोई श्रृंगार कर सकती थी, ठीक है। और दुनिया भर के सामाजिक आडंबर थे। कोई उसको रास्ते में आते हुए देख जाता था तो रास्ता बदल देता था, है ना, कि अगर ये रास्ते में पड़ गई तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको बहुत दुख झेलना पड़ता था। तो ये चीज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को बर्दाश्त नहीं होता है ना। दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा से शादी भी की थी, है ना। और उसके बाद इन्होंने कैनिंग से सिफारिश की, लॉर्ड कैनिंग से, कि सर हमारे यहाँ से आप जो ये आडंबर है उसको ख़त्म करिए और विधवाओं का भी विवाह कराया जाए, विधवा का पुनर्विवाह कराया जाए। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में, है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया, है ना। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया और कब पारित किया? तो कब पारित किया दोस्तों? 1856 में इसको पारित किया, है दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों आप साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें। थैंक यू।